नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ हर रोज की तरह हाजिर है हम आपके सामने एक बार फिर से आज मौसम का ताजा हाल लेकर के, वेदर अपडेट लेकर के। आज बिहार में और खासकर राजधानी पटना में और पटना से सटे आसपास के तमाम जितने भी जिले हैं वहां मौसम कैसा रहने वाला है। क्या आज एक बार फिर से कड़कड़ाती ठंड की वजह से लोगों की आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने वाली है? क्या ये कनकनाती ठंड के वजह से और सुबह शाम जो कोहरे के वजह से विजिबिलिटी कम हो चुकी है, सुबह शाम इतना ज्यादा इतना घना कोहरा रहता है जिसके वजह से वाहन चलाने में भी अब लोगों को काफी ज्यादा मशक्कत और मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। आज बीते दिनों भी हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई, बीते दिनों भी हमने आपको वेदर का ताजा हाल बताया था कि कैसे बिहार में दिन पर दिन कड़कड़ाती ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और लगभग आगे 3 से 4 दिनों तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने यानी पटना के मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया है कि लगभग 3 से 4 दिनों तक बिहार में यूं ही कड़कड़ाती और कनकनाती ठंड पड़ती ही रहेगी। तो आज बिहार का मौसम क्या रहने वाला है, मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, कितनी डिग्री कितना पारा लुढ़कने वाला है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घने कोहरे के कारण दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसमें सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो चुका है। बिहार के अलग अलग जिलों में तापमान 6 डिग्री से भी ज्यादा नीचे गिर गया है। तापमान रहता है और रात में ये घट करके 6 डिग्री पर दर्ज किया जाता है। घने कोहरे के कारण दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी घटकर 3-4 मीटर रह गई है। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रेन देरी से चल रही है और सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाजार तो जैसे कि सूने पड़ चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बादल छाए रहने की आशंका जताई है। हल्की बारिश और तेज सर्द हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। इससे रबी की फसलों को नुकसान हो सकता है। आलू की फसल पाले की चपेट में आ सकते हैं और सरसों की फसल में लाही लग सकती है। किसानों को फसलों के नुकसान की अब चिंता सताने लगी है। वहीं अगर मुजफ्फरपुर के अकेले की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रह रहा है। ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में आपको बताएं तो दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान और वैशाली में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। वहीं अगर आज यानी कि रविवार की बात करें तो रविवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ यानी कि राजधानी पटना में अनुमानित की गई है। अगले 2 हफ्तों तक मौसम ऐसे ही रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों की खासकर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर हर जगह दिख रहा है। बिहार शरीफ जैसे भी तमाम जो इलाके हैं वहां भी सुबह हो गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वाहनों को धीरे धीरे चलना पड़ रहा है और राहगीरों को भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। कोहरे के से कुछ फसलों को भी फायदा होगा लेकिन कुछ को नुकसान भी हो सकता है। प्रशासन ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे जा रहे हैं। तो देखिए बिहार के अलग अलग जिलों में बीते दिनों भी तस्वीरें आई जहां पर घने कोहरे की वजह से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। कनकनाती ठंड की वजह से लोगों की आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है। सड़क पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और घर में अगर रह रहे हैं तो हीटर जरूर यूज कर रहे हैं। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है और ये हाई अलर्ट है जिसमें पारा और भी ज्यादा बिहार में लुढ़कता जाएगा क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं और बर्फबारी हो रही है उसका असर अब बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में भी आज सुबह सुबह देखिए किस तरीके से पूरा घना कोहरा छाया हुआ है। आने जाने में लोगों को काफी मशक्कत भी झेलनी पड़ रही है। हाथ पैर तो जैसे मानो सुन ही पड़ते जा रहे हैं। तो घर में रहिए, कंबल का सहारा लीजिए, रजाई का सहारा लीजिए, हीटर का प्रयोग करिए। अगर संभव है तो अलाव जरूर जला लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए और इस विंटर वेकेशन का लुत्फ लीजिए। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।